कागज की कश्तियां बहुत बना ली, चलो अब एक बड़ा जहाज बनाते हैं। चिड़ियों की तरह डर के नहीं जीना, आओ खुद को बाज बनाते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस नोहर के यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो दोस्तों आज हम आर्टिकल्स कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूंगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो देखते हैं, चलो आओ दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ए और एन। अगर आपको याद होगा ए और एन का, तो देखो सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी। एक तो था स्वर और एक था व्यंजन। ठीक है, स्वर का मतलब कौन सा हो गया, जो ए आ ये वाले, ठीक है, सो ऑन। और व्यंजन का अगर हम देखते हैं तो क, ख और ग। ठीक है दोस्तों, क ख घ ये तीनों हमने देखे थे हमने। अब मैंने आपको ये कहा था, सॉरी, अब मैंने ये कहा था आपको कि अगर किसी शब्द के, जैसे कोई शब्द है, चलो हम मान के चलते हैं कोई शब्द है, ऐसे ब्लैंक आ गया और उसके बाद दिया हुआ है बॉय, तो मैंने कहा था वो जो शब्द होगा, उस शब्द का जो पहला अक्षर है उसका आप प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड देख लेना किस तरह से है। जैसे कि अगर बॉय का ब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट हो रहा है, ब, तो ब किस में आ रहा है, व्यंजन में आता है कि स्वर में, सही बात है, ब आता है आपका व्यंजन में। और अगर व्यंजन आया तो हमें ए लगाना है, और स्वर आए तो एन लगाना है। तो अब बात करते हैं व्यंजन की। अगर व्यंजन आया तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। इसी तरह से अगर स्वर की साउंड आए तो वहां क्या यूज करना है, एन यूज करना है। जैसे तुम्हें पता होगा क्या कि स्वर जो है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वोवल्स। क्या कहा जाता है, वोवल्स। अगर वोवल्स का साउंड आया तो एन लगाना है। अगर व्यंजन की बात करते हैं, अगर व्यंजन यानी कि कंसोनेंट, कंसोनेंट अगर कंसोनेंट है तो क्या यूज करना है, ए यूज करना है। इतना समझ में आया, ये था हमारा ए और एन का, बस इतना सही है। स्वर फिर वही बात, कौन से, ए आ और ई, इस तरह से आगे आगे, ठीक है। और व्यंजन की बात करते हैं तो क ख ग, इस तरह से और बहुत सारे। इतना समझ में आया दोस्तों। चलो उसके बाद हमने देखे थे द के यूजेस। द की यूजेस में मैंने कहा था सबसे पहले आपको ये कि द जो है वो कहाँ यूज होता है, वो होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। किसमें यूज होगा बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री कल ही बताया था ना, कौन सी, याद करने की कोशिश करो, थोड़ा सा डालो दिमाग पे जोर, थोड़ा करो कोशिश। हाँ शाबाश, सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो सबसे, यानी किसी चीज की अपर मोस्ट, सबसे, यानी कि ये बात कह सकते हो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे मोटी, सबसे पतली, या कोई भी चीज जिसमें सबसे लगा हो। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुड की, गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये जो बेस्ट है ये सबसे बेस्ट है, यानी कि सबसे अच्छा क्या है इन तीनों में, ये। तो सबसे अच्छा या जो भी चीज होती है, यानी कि इसमें क्या है, ये बेस्ट ही क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द यूज होगा। उसी तरह से हम बात करते हैं जो आपके मैंने आपको कहा था कि जो आपके स्पेशल यूनिक, जो यूनिक चीजें होती हैं, जैसे मून हो गया, ठीक है, सन हो गया, ये चीजें क्या हैं, ये यूनिक है, ये वर्ल्ड में एक ही है, तो इनके लिए भी क्या यूज होगा, इनके लिए भी द यूज होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने ऑर्डिनल्स का बताया था आपको लास्ट में, याद है ना, ऑर्डिनल्स का बताया था मैंने। ऑर्डिनल्स में क्या था, ऑर्डिनल्स में था द फर्स्ट, द लास्ट, क्या था, द फर्स्ट, द लास्ट। इसके अलावा मैंने आपको एक बात कही थी, प्रोफेशन के लिए या जॉब के लिए क्या यूज करना था, द यूज करना था। इसी तरह से मैंने कल आपको यूजेस करवाए थे। जिन बच्चों ने मेरी पहले वाली क्लास नहीं लगाई है वो एक बार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप एक बार जरूर जाके जो है मेरी क्लास लगा लेना। बाकी दोस्तों शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करना। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं
तो मेरा हौसला अफजाई जरूर करना। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो जरूर बताएं कि ऐसे नहीं, इस तरह से करना है, तो मैं बिल्कुल आपका एक साथी, एक दोस्त बनकर वो चीजें मैं सुधारूंगा। ठीक है, आपको पता है दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलती हर एक इंसान से होती है। ठीक है, तो गलती हो सकता है मुझसे भी हो सकती है, हो सकता है नहीं हो सकती, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे जरूर अवगत कराएं उस चीज से। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने 10 तक, लास्ट में 10 वाले तक 10 पॉइंट तो हमने कर लिए थे कल वाले वीडियो में। आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट, ध्यान से देखना जरा। ये पॉइंट ये कह रहा है, यदि यदि दो या अधिक नाउन एक सेंटेंस में, दो या दो से अधिक नाउन, एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए होता है, तो वहां द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाएगा। यानी देखो, सीधी सीधी भाषा में समझाता हूं आपको, क्या कि अगर एक सेंटेंस में दो नाउन है और उन दो नाउन में वो दोनों के दोनों नाउन एक ही आदमी के लिए, एक ही वस्तु के लिए यूज हुए हैं, तो वहां पे उन दोनों में से जो पहले आया है ना, उसी के साथ सिर्फ द यूज होगा, दोनों के साथ द यूज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहां देखो एग्जाम्पल, इधर देखो क्या है, द काउंसिलर, एक तो काउंसिलर हो गया और दूसरा हो गया फैकल्टी। ये फैकल्टी और काउंसिलर एक ही आदमी के लिए किया गया है और एक ही सेंटेंस में किया गया है, और इन दोनों में से द किसके आगे लगा है, सिर्फ पहले आदमी के लिए। अब आपकी ये होगा कि सर फैकल्टी के आगे, काउंसिलर के आगे द लगा है, अगर फैकल्टी के आगे द लग जाता तो बच्चों, अगर फैकल्टी के आगे भी द लग जाता तो ये दो अलग अलग आदमी हो जाते, यानी एक काउंसिलर हो जाता और एक फैकल्टी अलग हो जाता। यानी अब तो अगर इनमें से एक के लिए यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये आदमी दोनों क्या है, सेम है। अगर इसके आगे द यूज है और इसके आगे भी यहां द यूज हो जाता तो ये दो आदमी बन जाते। तो ये वाला रूल हमारा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक नाउन एक, क्या बोला गया है, एक ही व्यक्ति के लिए, किसके लिए, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। तो यहां पर देखो द काउंसिलर एंड फैकल्टी, यानी ये फैकल्टी और काउंसिलर एक ही आदमी है और इन दोनों के लिए, एक के लिए क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है। इसी तरह से एग्जांपल एक और देखो, जैसे कि द पोएट एंड राइटर डाइड। अब मैंने देखो क्या किया है, मैंने यहां देखो मैंने किया है, एक तो मैंने यूज किया है पोएट को और एक डायरेक्टर, मैंने दो शब्द लिए हैं एक ही आदमी को, मैंने उसी आदमी को तो क्या बनाया है, उसी, वही तो आदमी पोएट है और वही आदमी क्या है, राइटर है। ठीक है, अब पोएट को भी मैंने ये भी देखो, दोनों क्या है, यही तो पोएट है और यही राइटर है, मतलब एक ही आदमी है। तो इन दोनों में से किसके साथ यूज किया है मैंने, एक के साथ, और वो भी किसके, पहले वाले के साथ द यूज किया है। अगर यहां भी द यूज करता, मतलब इसके साथ तो द यूज किया है, और अगर इसके साथ भी अगर मैं द यूज करता ना, ये राइटर के साथ, तो पता क्या हो जाता, ये हो जाता कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ये पोएट अलग है और ये राइटर अलग है। समझ में आया? यानी एक सेंटेंस में अगर दो नाउन हैं और वो दोनों नाउन एक ही आदमी के लिए हैं, और तो उन दोनों में से सिर्फ एक के ही आगे आर्टिकल आएगा, और वो भी आर्टिकल पहले वाले के साथ आएगा। किसके साथ आर्टिकल आएगा, पहले वाले के साथ। अगर दोनों के साथ आर्टिकल आ गया, इसका मतलब वो दो अलग अलग है, तो ये अपना रूल वहां पे वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि एक ही आदमी को दो नाउन है वहां पे एक सेंटेंस में आया। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, क्या मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ ये, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चलो आपका क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे वो वाला एग्जांपल जरूर लिख देता हूँ। कौन सा वाला, द पोएट एंड राइटर डाइड। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स, प्लूरल का मतलब क्या हो गया भाई, बहुवचन,
जो अनेक है, बहुत ज्यादा है, मतलब दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, प्लूरल। दो होते हैं तो भी प्लूरल है, और दो से ज्यादा है तो भी प्लूरल है। अब देखो, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स, किसके प्लूरल नेम? किसी कंट्री का प्लूरल नेम, किसी आइलैंड का प्लूरल नेम, किसी माउंटेन का प्लूरल नेम, या किसी पर्सन का, इतने लोगों, अगर किसी का प्लूरल नाम है तो उसके साथ क्या आएगा? द आएगा। जैसे द नीदरलैंड्स। अब ये जो नीदरलैंड क्या है, ये किसी कंट्री का नाम क्या है बच्चों? किसी कंट्री का नाम है, लेकिन इसका नाम कैसा है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? द आएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, द अल्प्स, अल्प्स क्या है? एक माउंटेन, क्या है? माउंटेन। तो इस माउंटेन के साथ क्या यूज हुआ है? द, क्योंकि इसका नाम क्या है? प्लूरल में आता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं हिमालयाज की, तो हिमालयाज भी क्या है? माउंटेन्स है, और ये माउंटेन्स क्या यूज हुआ है? किसके साथ यूज हुआ है? इस माउंटेन के साथ यूज हुआ है, ठीक है, द, क्योंकि ये हिमालय क्या है? एक तरह से ये क्या है बच्चों? ये प्लूरल है। अब हम बात करते हैं जॉनसन्स, ये किसी का नाम है, ये पर्टिकुलर नेम है, इस नेम के साथ क्या यूज हुआ है? द, क्योंकि ये जॉनसन्स क्या है? प्लूरल है। क्या है बच्चों? प्लूरल। यानी प्लूरल किसी कंट्री का नाम, किसी आइलैंड का नाम, किसी माउंटेन का नाम, किसी पर्सन का नाम, इनके साथ क्या यूज होगा? इनके साथ आपका द यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड स्लाइड पे। देखो, पीछे वाला क्लियर है ना? चलो अब आगे देखते हैं डायरेक्शंस के साथ। डायरेक्शन यानी क्या होती है? आपकी दिशा। जैसे कि कोई नॉर्थ, कोई साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, इनके साथ क्या यूज करते हैं हम? इनके साथ अपने यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें साउथ की, किसकी बात करें हम? साउथ की, तो साउथ क्या है? एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, तो इस दिशा के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ क्या है? एक दिशा है, और ये क्या है? द ईस्ट, द वेस्ट, ये सारी क्या है? दिशा। इन दिशा के साथ क्या यूज होता है? द यूज होता है आपका। लेकिन लेकिन इधर देखो, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा जाए, यानी आपकी क्या डायरेक्शन तो है ही है, डायरेक्शन तो है ही है, लेकिन इस डायरेक्शन के साथ किसका नाम जोड़ा जाए? किसी जगह का नाम जोड़ा जाए ना, तब वहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब कि देखो, राजस्थान, राजस्थान इज, एक मिनट, राजस्थानी, ही lives in North America. He lives in North America. अब देखो, अब आप कहोगे कि सर यहां पर नॉर्थ आया है, और नॉर्थ क्या है? एक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के हिसाब से आपने ऊपर कहा था कि डायरेक्शन के आगे क्या आएगा? द आएगा। लेकिन मैंने एक बात ये कही ना कि डायरेक्शन के साथ प्लेस जोड़ दी जाए। जैसे ये तो डायरेक्शन है आपकी, लेकिन इस डायरेक्शन के साथ क्या जोड़ दी गई है? कोई एक प्लेस जोड़ दी गई है, तो ये प्लेस का क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा बच्चों? इस प्लेस को जोड़ने के बाद इसके आगे द का यूज नहीं किया जाएगा। जो यहां देखो, यहां यूज नहीं किया गया ना, ही लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका, ना कि ही लिव्स इन द नॉर्थ अमेरिका, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी भी दिशा के साथ अगर कोई जगह जोड़ दी जाए ना, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। वी विल नॉट यूज द, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट एक चीज आगे और देखते हैं। देखो, इसी तरह नॉर्थन, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनके साथ, इनके पूर्व द का यूज नहीं होता। इनके पूर्व भी द का यूज नहीं होता। यानी कि नॉर्थन बताना हो, कहीं बताना हो कि ये कहां पर है, ये नॉर्थन स्टेट्स में है, ये सदर्न स्टेट्स में, ये ईस्टर्न स्टेट में, या वेस्टर्न स्टेट्स, तो इनके आगे द यूज नहीं होता। द किसके आगे यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ दिशा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन दी होगी उनके आगे द यूज होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है क्या, कि अगर डायरेक्शन के साथ साथ किसी जगह को जोड़ दिया गया है तो उस जगह के आगे द का यूज नहीं होगा। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अगर ईस्टर्न
वेस्टर्न या सदर्न या नॉर्थन, इस तरह के नाम भी दिए हुए हैं आपको, या फिर इस तरह से लिखा गया है जो आपकी जो दिशा है यानी कि जो डायरेक्शंस है उनको अगर इस तरह से लिखा गया है तो इनके आगे भी द का यूज नहीं होगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री और एनवायरमेंट के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। मून का, सन का तो आपने, स्काई का तो पहले, मून का तो हमने पहले ही देख लिया था। अब देखो स्काई का देख लेते हैं। जैसे द स्काई इज गेटिंग डार्क, यानी कि जो आसमान है वो काला होता जा रहा है या उसमें अंधेरा छा रहा है। तो इस तरह से देखो ये जो स्काई आ गया इसके पहले क्या आया है, द, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मून। तो द मून इज शाइनिंग, क्या कर रहा है वो, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो ये देखो मून, मून के पहले क्या आ गया है, द आ गया है। इसी तरह से बाकी जो है उनके आगे भी क्या यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे कि सी, तो आपका जो सी है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, सी के पहले हमेशा द यूज होगा। कोई भी कंट्री है उस कंट्री के, जैसे कि कंट्री है उस कंट्री के आगे हो गया, एनवायरमेंट के आगे हो गया, एनवायरमेंट यानी कि वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट या एनवायरमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ये ध्यान रखना है आपको। इनके आगे आपका क्या यूज होगा, द का यूज होगा, और यही आपको लिखना है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मेरे को जरूर बताना है आगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि द किस किस के लिए यूज होगा, द झरने के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, झरने के लिए यूज होगा, नदियों के लिए यूज होगा, नहरों के लिए यूज होगा, खाड़ी के लिए यूज होगा, सागर के लिए, समुद्र के लिए, और महासागर के लिए, और रेगिस्तान के लिए। इन सब के आगे क्या यूज होगा, इन सब के आगे द का यूज होगा। इनको मैं इंग्लिश में जरूर बता देता हूं, आप एक बार देखो। वाटरफॉल्स कहा जाता है झरने को, रिवर नदियां, नहर कैनल्स, खाड़ी बे, सागर सी, ओशन महासागर, डेजर्ट रेगिस्तान, इन सब के साथ क्या यूज होगा, इन सब के साथ आपका द यूज होगा। जैसे कि रिवर की बात करते हैं तो देखो द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, यानी कि इन सब के साथ क्या यूज किया जा रहा है, इन सब के साथ द यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपने कैनल्स की या खाड़ी की, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, क्या हो गया, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, नहीं, हाँ, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद करते हैं समुद्र, सी, सी क्या होता है, समुद्र, यानी कि आप बात कर सकते हो कौन सा, बे ऑफ बंगाल के बाद अगर हम बात करते हैं सी की, ठीक है, तो देखते हैं द रेड सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओशन की, तो द इंडियन ओशन, ठीक है। बात करते हैं डेजर्ट की, तो आपका आ जाएगा द, इंडिया में एक ही फेमस डेजर्ट है, कौन सा है, द थार डेजर्ट। समझ में आया, यानी कि झरने, नदियां, नहरें, खाड़ी, सागर, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है। इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, वाटरफॉल्स, रिवर, कैनल्स, बे ऑफ बंगाल, सी, ओशन एंड डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना हिस्टोरिकल मोमेंट्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं तो देखो, तो रेड फोर्ट,
यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जो पुरानी, ठीक है, जो पुरानी, बहुत पुरानी, जो बहुत ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स है या कोई चीज है जो बहुत पुरानी है, उनके लिए आगे क्या यूज किया जाता है, रेड फॉर। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो हिस्ट्री से, हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जो पुरानी चीजें हैं उनका, ठीक है, द रेड फॉर हो गया। उसके बाद द ताजमहल, ठीक है, द कुतुब मीनार, इस तरह से जितने भी हैं, जो भी हैं वो सारे इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आ जाएंगे। अगला देखते हैं, सातवां सातवां स्लाइड देखते हैं कि रेलगाड़ी के लिए, जहाज के लिए, हवाई जहाज के लिए, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है। जैसे इनको क्या कहते हैं, रेलगाड़ी को ट्रेन कहा जाता है, जहाज को शिप, और हवाई जहाज को एरोप्लेन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस। अगर हम बात करते हैं शिप की, तो शिप क्या है, द विक्रांत, क्या है, द विक्रांत। इसी तरह से एरोप्लेन, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया कि किसी ट्रेन के लिए, शिप के लिए, एरोप्लेन के लिए क्या यूज किया जाता है, इन सब के लिए द यूज किया जाता है, ठीक है। इन चीजों को याद करना पड़ेगा, तो आप जरूर जरूर याद कर लेना इनको, एक बार बस याद कर लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के आगे, जी हाँ, आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आपकी आर्मी, आर्मी नहीं, द आर्मी, ठीक है, द एयरफोर्स, जिन चीजों की आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, इनको इस नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या यूज होगा, द यूज होगा आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पूर्व, यानी कि जो अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके पूर्व हम क्या यूज करते हैं, उनके पूर्व हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए यूज किया जाता है, जैसे देखो, ही हिट हिम बाय द आर्म्स, और यहां पर ये आर्म्स क्या है, ये एक बॉडी का पार्ट है, और इसके लिए क्या यूज किया गया है, द यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नेवर यूज द। अब देखते हैं हम किसके आगे यूज द यूज नहीं करना है। तो देखो किन चीजों के यूज नहीं करना है। सबसे पहले तो याद ध्यान रखना है कि किसी भी लैंग्वेज के आगे द यूज नहीं करोगे, यानी कि द हिंदी नहीं बोलोगे लिखोगे, ठीक है, या द इंग्लिश नहीं लिखोगे बोलोगे, इस तरह से कुछ नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। किसी भी, नेवर यूज द बिफोर एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के आगे द यूज नहीं लिखोगे, यानी कि द साइंस, क्या, द साइंस, या द मैथमेटिक, ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत होता है, ये एकदम गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं, दिनों महीनों त्योहारों के नाम के पहले नहीं, जी हाँ, किसी भी दिन, किसी भी त्योहार के आगे नाम, किसी भी दिन, यानी कोई भी दिन है उस दिन के आगे नाम नहीं। जैसे कि ये नहीं होता द मंडे, ठीक है, द संडे, ऐसे नहीं। दूसरी बात करते हैं महीने, किसी भी महीनों के आगे नहीं, यानी कि जनवरी, फरवरी, तो ऐसे नहीं, 2 जनवरी, ठीक है, ये 2 फरवरी, ऐसे नहीं। त्योहारों के आगे, यानी कि ऐसे नहीं, द होली, द दिवाली, या द ईद, ऐसे नहीं, इन त्योहारों के आगे द यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इन त्योहारों के आगे नाम यूज नहीं किया जाता। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी त्योहार, इनके आगे द का यूज नहीं किया जाता। समझ में आ गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर देखो। स्कूल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट,
इन सब के आगे द का प्रयोग नहीं होता। इन सब के आगे द का प्रयोग नहीं होता। देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इन सब के आगे द यूज नहीं होता। लेकिन कब नहीं होता, ये देखो, कब नहीं होता है। देखो, ये तब नहीं होगा जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि जैसे एक बात बताओ मेरे को, स्कूल का निर्माण किसके लिए किया गया है, किस हेतु किया गया है? स्कूल का निर्माण इसलिए किया गया है कि ताकि बच्चे वहां पे पढ़ सकें और एक टीचर वहां पढ़ा सके। तो उस काम के लिए द यूज नहीं है। यानी कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई है, जिस चीज के लिए निर्माण किया गया है, उसके लिए उसके आगे द यूज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कोई और काम है, उसके लिए द यूज किया जाएगा। पहले तो चलो इनको देखते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं। तो यहां पे स्कूल के आगे यूज हुआ है क्या? द नहीं यूज हुआ। अब तुम्हें करना क्या है, एक नोट बना के लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? एक नोट बना के लिखना है। वो नोट वो लिखो, मैं लिखवाता हूं तुम्हें। उसमें ये लिखना है कि अगर हम इन जगह पे जाते हैं, किस पे? अगर हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, अगर हम स्कूल में जाते हैं, अगर हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, या प्रिजन में जाते हैं, या मार्केट में जाते हैं, जब हमारा जाने का उद्देश्य उसके लिए नहीं, वो नहीं होता जिसके लिए बनाई गई है। यानी स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, लेकिन मेरे जाने का उद्देश्य कुछ और ही हो, किसी से मिलने, या उस कॉलेज के पास में किसी का घर हो, तो उसके लिए मैं इनके आगे द यूज कर सकता हूं। जैसे सुरेश lives near the school। अब मैं उस स्कूल के पास या स्कूल के बिल्कुल पास, यानी कि उस स्कूल के पास जा तो रहा हूं, लेकिन उस स्कूल के पास जाने का मेरा उद्देश्य पढ़ना नहीं है, या वो उद्देश्य नहीं है जिसके लिए ये बनाया गया है। तो मैं इसके आगे क्या यूज कर सकता हूं? द यूज कर सकता हूं। इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रख लेना है, आपको नोट कर लेना है इस चीज को अच्छे से। क्या? कि जिस चीज के लिए नहीं बनाया गया, यानी कि एक स्कूल जो किसके लिए बनाया गया है? स्टडी के लिए बनाया गया है। अगर मैं वहां उसके पास या उसमें जाता हूं किसी और उद्देश्य से, तो उसके लिए आप यूज क्या कर सकते हो? द यूज कर सकते हो। आज की क्लास समझ में आई क्या दोस्तों? मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताना दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, तब तक के लिए। और दूसरी बात, कल हमने कंटिन्यू करेंगे द की यूजेस को ही। इसमें आपका ये है कि द जो है उसमें कुछ और आपके एरर होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं कुछ, जहां पे द नहीं लगता। ठीक है, अपने दोनों देखना है क्या कि द कहां लगता है और कहां नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास में अपने ये करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।